हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कैसे आप एकदम न्यूट्रल रह सकते हैं और न्यूट्रल क्यों रहना चाहिए, न्यूट्रल रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हर सिचुएशन में समान से ही रहते हैं। इसका मतलब ये तो है नहीं कि उन्हें कोई खुशी नहीं होती है या उन्हें कोई दुख नहीं होता है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि हर खुशी और दुख को महसूस करते हुए भी न्यूट्रल अंदर से कैसे रहा जाए, जिससे कि किसी भी परिस्थिति और व्यक्ति के प्रभाव से वो फ्री हो जाएं और अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने अहंकार में एक ऐसा तालमेल बनाएं जिससे कि शरीर और अंतरात्मा तक उन्हें बस कंफर्ट ही कंफर्ट हो। तो वही हम जानेंगे कि कैसे हम उस स्टेट में रह सकते हैं जो कि एक रहने लायक शानदार स्टेट है, जहाँ पर ना आपको पास्ट परेशान करेगा, ना आपको फ्यूचर की कोई भी चिंता सताएगी। तो चलिए समझते हैं। देखिए, क्या है कि जब भी हम मीनिंग देते हैं किसी पर्सन को, सिचुएशन को, किसी भी सामान को कि ये अच्छा है, तो हम उससे इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। अगर हम बोलते हैं ये बुरा है, तो भी हम इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, जो किसी पर्सन को बहुत पसंद करते हैं तो उसी की यादों में खोए रहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके साथ फ्यूचर की कुछ प्लानिंग भी करेंगे, अक्सर मन में उस पर्सन के ख्याल आते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर वो किसी इंसान से नफ़रत करते हैं, बहुत नाराज़ हैं, तो उसका भी ख्याल उनके मन में रहता है। उसके साथ कैसे कुछ बुरा करना है, उससे कैसे कुछ बदला लेना है, उसे कैसे नीचा दिखाना है, इसकी भी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। यानी कि मन, अगर आप नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में कोई भी मीनिंग अपने माइंड में किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी प्लेस के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए अगर आप उसे सेट कर देते हैं, कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन नेगेटिव या पॉजिटिव दे देते हैं, तो आपका माइंड उस सिचुएशन, उस पर्सन के साथ एंगेज हो जाता है। और माइंड जहाँ जहाँ जुड़ा, आप वहाँ वहाँ फंसे, क्योंकि अब वो आपको उस मोमेंट से आउट कर देगा, क्योंकि वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों वे में ही आपको एंगेज रखना चाहता है। क्योंकि माइंड का अस्तित्व ही तब है जब आप उससे एंगेज रहें। अगर आप नो माइंड स्टेट में जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप किसी पास्ट, क्योंकि माइंड पास्ट के बारे में है, या फिर फ्यूचर, क्योंकि माइंड के पास इमेजिनेशन की पावर है, तो वह एज्यूम करता है, फैंटेसी क्रिएट करता है, या पास्ट में जो भी कुछ उसके पास कलेक्शन हो गया है, जो भी आपने उसमें डंप किया था, बुरा अच्छा, वो सब उसके पास है, तो वो उसी खेल खिलौनों से खेलता रहता है। तो माइंड अपने साथ एंगेजमेंट चाहता है आपका। लेकिन अगर आप उसे कोई भी ऐसा मीनिंग ही न दें जिसमें कुछ बुरा या अच्छा हो, आप न्यूट्रल रहना सीख लें। मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पर आप, एक कहावत है ना कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो वाली स्टेट अगर आप ले आए अपने अंदर, न्यूट्रल स्टेट, तो वहाँ पर वो आपको एंगेज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एंगेज करने का कोई मटेरियल ही नहीं होगा। क्योंकि आपका नेगेटिव या आपका पॉजिटिव मीनिंग देना रिस्पॉन्स है। लेकिन जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं तो आप उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, जो भी कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है, सिर्फ आप विटनेस कर रहे होते हैं। यानी कि उसके किसी भी तरीके के रिस्पॉन्स से, रिएक्शन से आप फ्री रहते हैं और वहाँ पर माइंड आप तक पहुँच नहीं पाता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन ने आपको कुछ ऊंची आवाज़ में बुरा बोल दिया। अभी क्या है कि एक पर्सन के ऐसे बुरा बोलने पर आपने फ़ौरन तैश खा गए और आपने उसको बोला, ऐसी क्या हिम्मत हो गई इसकी, इसको भी अभी देखता हूँ, ये सब है। अभी आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो अगली पिछली जितनी भी लर्निंग आपके माइंड में पड़ी होगी, वो सब आपको प्रोवोक करना स्टार्ट कर देगी थॉट्स के रूप में, अर्जेस के रूप में, और आप उस सिचुएशन में और इन्वॉल्व होता हुआ चले जाएंगे। वहीं पर अगर आपने उस पर्सन के लिए ऐसे कुछ भी है, अरे ये तो पागल है, छोड़ो ना इस पर्सन को, कोई बात नहीं, क्या ही ध्यान देना है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोड़ो, इस तरीके से कर कर अगर आपने उसे लेट को भी करने की कोशिश करी, उसे इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ अवॉइड भी करने की कोशिश करी, और इस तरीके से जैसे बहुत सारे लोगों ने हमें शिक्षा दी हुई होती है ना, ऐसे कि भाई अगर कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है तभी भी उसके साथ अच्छा करो। तो अगर आपने उसके साथ बुरा करने के बावजूद भी कुछ बुरा नहीं किया और अच्छा कुछ करने की कोशिश की, तो भी आप उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। इन्वॉल्वमेंट होगा आपका
तो कुछ ना कुछ दिमाग को अंदर अंदर पकाने का, विचार या एहसास बनाने का मौका दे दिया आपने। मतलब आपका जुड़ाव हो ही गया उससे। अगर आप किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से जुड़ना नहीं चाहते हैं तो न्यूट्रल स्टेट उसे देखें कि अगर कोई इंसान इस तरीके से आपको बोल रहा है तो मन में बार बार बोलकर ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार अभी इस वीडियो को देखते देखते ये समझ लें कि न्यूट्रल स्टेट में आपको बार बार अपने आप को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती है। सिर्फ ये समझना कि एक इंसान जो भी करता है वो अपनी समझ के हिसाब से करता है। उस वक्त उसके शरीर की, मन की जो भी स्थिति होती है, उसके भावों की जो भी स्थिति होती है, उस हिसाब से करता है। तो उसे कोई भी मीनिंग देने के बजाय आप एकदम से न्यूट्रल हो जाएं। मतलब आप उस टाइम ना उसके साथ कुछ बुरा करें, ना उसके साथ कुछ अच्छा करें, और उसको वैसे ही देखें जैसे कि कुछ शब्द आपके कानों को सुनाई आए, आपकी आंखों ने एक चित्र देखा और कुछ शब्द सुनाई दिए, तो सेंसेस से ही मामला निपट गया, वहीं से ही ऑटो रिजेक्शन हो गया। तो आपके मन तक जब कुछ पहुंचेगा ही नहीं सेंसेस से, क्योंकि आपकी आंखें देखने में सक्षम है। आप अगर कोई भी आपके सामने कुछ भी आसपास में चल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी आंखें देखेंगी, ना ही आपसे परमिशन मांगती कि मैं ये देखूं या नहीं देखूं। या आपके कान है, कोई साउंड है तो वो आपसे परमिशन नहीं मांगेंगे कि सुनूं या नहीं सुनूं। कोई भी गंध उड़ रही है तो ऐसा नहीं होगा कि आपसे परमिशन मांगी जाएगी कि इसकी महक आपको आए या नहीं आए। तो हमारी सेंसेस देखेंगी ज़रूर, उसको विटनेस ज़रूर करेंगी, लेकिन जब आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे तो जो सेंसेस ने देखा या सुना उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से अंदर कोई एंट्री नहीं जाएगी। और जब एंट्री अंदर कोई नहीं जाएगी तो उसका कोई भी रिएक्शन जाएगा ही नहीं, क्योंकि मन के तल पर हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होनी ही होनी होती है जब अगर आप उसमें मन के अंदर कुछ डला। लेकिन मन के अंदर अगर कुछ डला ही नहीं तो उसकी कोई प्रतिक्रिया आएगी नहीं। तो न्यूट्रल रहना यानी कि सेंसेस के लेवल पर ही सब कुछ वहीं पर ही सुलटा देना। अभी आप बोलेंगे कि ये इतना आसान तो है नहीं। हाँ, तो मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आसान है, लेकिन अभ्यास से और एक ऐसी स्थिति अपने मन में वैराग्य की, ये सब चीज़ें कहते हैं ना व्यर्थ है, व्यर्थता बताकर कि अगर आप किसी भी पर्सन में अननेसेसरी इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या फ़ायदा है उसका। किसी चीज़ से आप इन्वॉल्व हो रहे हैं इतना, क्या फ़ायदा है उससे। तो जब आप किसी भी चीज़ के वैराग्य का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने व्यर्थ मानकर आपका मन उससे हट गया, इसी को तो कहते हैं ना। तो आपने जब वहाँ से इस तरीके का यूज़लेसनेस की, इस एंगेजमेंट का क्या फ़ायदा है ना अपने मन में रखते हुए कि मैं अपने जीवन में सिर्फ वही जोड़ूं, उन्हीं लोगों को, उन्हीं परिस्थितियों को और उन्हीं वस्तुओं को जो वास्तव में मुझे इस जीवन यात्रा में चाहिए। क्योंकि ये जीवन यात्रा है, ये सफ़र है। जितना बोझा मेरे मन के अंदर होगा उतना मन मेरा भारी हो जाएगा और मुझे यह यात्रा करने में मुश्किल आएगी। तो जो मेरे लिए वास्तविकता में सही है, जो अंतरात्मा तक मुझे प्रसन्नता देता है, मेरे शरीर को सहज रखता है, मेरे मन को खुशी से भर देता है, मेरी बुद्धि को सही दिशा में लगने देता है, मेरे अंदर का रोम रोम जिससे अंदर का आनंद प्रफुल्लित महसूस करता है, सिर्फ उसको ही मैं अपने अंदर मन महल में जगा दूँ। कूड़ा कचरा, कंकड़ और पत्थर भरने से फ़ायदा ही किया कि अंदर से वो बोझ बढ़ जाए और आपको दिक्कत हो। तो जब आप ये समझ लेंगे ना कि इस चीज़ की व्यर्थता है, ये यूज़लेस है, तो आप उसे मीनिंग नहीं देंगे। और बार बार अभ्यास करने से, बार बार न्यूट्रल रहने से आपको क्या होगा, एक दिन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली आपसे ये होने लगेगा। स्टार्टिंग में आपको ये करना होगा और फिर करते 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 ये ऑटोमेशन पर चला जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा ये चीज़ें। अब मैंने भी इसकी बड़ी प्रैक्टिस की है। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, बाहरी दुनिया में संपर्क में रहें और हम पर किसी चीज़ का ऐसे इफेक्ट ना हो, कुदरती हमारे अंदर ऐसा चमत्कार हो तो फिर मज़े ही नहीं आ जाएंगे। लेकिन हम सभी लोग इतना प्रभावित होते हैं इस बाहरी दुनिया से, हर समय के एडवांसमेंट से, लोगों के अलग अलग बिहेवियर से, उनके अलग अलग तरीके के जो लाइफ में हम देखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होते रहते हैं। हमारी बुद्धि उनसे प्रभावित होती रहती है और हमारे अंदर हर समय बदलाव चलता रहता है, शरीर के लेवल पर भी, मन के लेवल पर भी, बुद्धि के लेवल पर भी, है ना। बीच में कभी हमारा अहंकार आकर खड़ा हो जाता है, तो बहुत सारे वो बदलाव। लेकिन उन सारे बदलावों से हमने नोटिस किया कि इससे हम अनकंफर्टेबल पोजीशन में हैं, हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ का विपरीत मौजूद है।
और सब कुछ तुलना पर ही टिका हुआ है, क्योंकि बुद्धि तो सब चीज़ों की तुलना ही करती है। क्या अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, पाप है, पुण्य है, उसको तो हर चीज़ को तोड़कर और उसके ऑपोजिट में देखना आता है। तो आप देखिए ना, जो भी लोग किसी ऐसे पाप कर्म से डरते हैं तो वो पुण्य करने की ज़बरदस्ती कोशिश करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से कोशिश करते रहते हैं, चाहे अंदर से ना आ रहा हो। ये व्रत रख लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पाप से दूर हो जाएंगे, पुण्य मिल जाएगा, ऐसा दान कर देंगे तो पुण्य मिलेगा। अंदर से इच्छा नहीं आ रही है लेकिन फिर भी ऊपर से करते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि से भ्रमित होते रहते हैं। यही नहीं समझते हैं कि अंदर से जब तक कोई चीज़ आएगा नहीं, ऊपर से आप बुद्धि की समझ से दिखावे के लिए कुछ भी कितना भी कर लो, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति तक आपका ना कोई चढ़ावा, ना कोई सामान, कुछ नहीं पहुंचता है, सिर्फ आपकी भावनाएं पहुंचती हैं। और अंदर के मन की सच्चाई कुछ और है, बाहर से और कुछ करें, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि वो फंसा हुआ है पाप पुण्य में, इसलिए वो बाध्य है। इसी तरीके से ये काम अच्छा है, ये विचार अच्छा है, तो अपने आप ही कुछ बुरा हो गया। कोई पर्सन को आपने बोला कि ये पर्सन अच्छा है, तो यानी कि कुछ पर्सन आपके लिए ऑटोमेटिकली बुरे हो गए हैं। तो आपके जो क्राइटेरिया हैं उसमें हर चीज़ उस हिसाब से फिट बैठ नहीं सकती है। आपने जो इतने सारे नियम कायदे बना लिए होते हैं, ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए तो ही सही है, वरना ये गलत हो जाएगी। हर इंसान से जो आपने एक्सपेक्टेशंस पाल ली होती हैं, वो भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं आपके। तो वहाँ पर हर समय मीनिंग देना ही पड़ता है, अपने आप को बचाना ही पड़ता है। तो वहाँ पर एक तरफे आपके नेगेटिव या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने से आपके अंदर डिसबैलेंस होता रहता है और माइंड को मौका मिल जाता है आप पर हमला बोलने का। और वो ऐसे नहीं बोलता कि एक से एक लड़ने आएगा, कि आपने एक एंट्री करी है तो एक ही आएगा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, थोड़ा फिल्मी, की गुंडा है और इधर एक हीरो है, तो 4-5 गुंडे भी है ना, तो हीरो से लेकिन एक ही लड़ने आ रहा है। ये ऐसा नहीं होता रियल में। यहाँ पर क्या है कि झुंड है मन के पास विचारों का, क्योंकि हमारे मन में लगभग 70-80 हज़ार थॉट्स आते हैं पर डे, और हमने बुद्धि के ज़रिए 1-2 एंट्री भेजी है। तो ऐसा नहीं है कि एक एंट्री से एक ही एंट्री टकराने आएगी, एक एंट्री से हज़ारों एंट्री भी टकरा सकती हैं, तो जो आपको चूर चूर कर देती हैं और आप उसी लूप में, भंवर में फंसे हुए रहते हैं, है ना। इतने सारे थॉट्स बढ़ जाते हैं, ओवरफ्लो, अरे बाबा रे बाढ़ आ गई है। तो वो सब क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है, हर समय एनालिसिस निकालने की वजह से, हर समय मीनिंग निकालने की वजह से। हर समय मीनिंग निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। न्यूट्रल रहिए। अगर आप न्यूट्रल रहते हैं, समान भाव से रहते हैं, ना बहुत खुशी के उबाल में रहते हैं, ना ही किसी दुख में उबल जाते हैं, तो जब आप ऐसा नहीं करते हैं समान, अब इसका मतलब ये है कि क्या हम नीरस हो जाएं, मोनोटोनस हो जाएं, कुछ महसूस ना करें? महसूस करें। आप अगर सपोज़ कीजिए कोई प्रियजन बिछड़ गया है, तो आपके अंदर से कुदरती तौर पर आंसू बहेंगे, आपको पीड़ा होगी, लेकिन ये समझते हुए कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि शरीर के स्तर पर हर पल सब कुछ बदल रहा है। आपके मन, बुद्धि, सब कुछ परिवर्तित हो रहे हैं, आपके शरीर की अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो जड़ है, एक तरीके से जो बनी है, फूली है, फली है, और एक दिन मिटेगी और फिर से शुरुआत करेगी। तो आप अपने प्रियजन के बिछड़ने पर रो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक संभाव ऐसा समझ, एक न्यूट्रल एटीट्यूड ये रखेंगे कि ये सब क्षणिक है, मोमेंट्री है, ऐसा रिस्पॉन्स अंदर से ऑटोमेटिक आ रहा है, मेरा मन कलप रहा है, लेकिन ये जो अभी मुझे ख़त्म हुआ हुआ दिख रहा है, ये एक नई शुरुआत का सिंबल है सिर्फ। तो ये समझेंगे तो क्या होगा, उस भाव से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे और आपका मन उस दुख में आपको उलझाएगा नहीं। तो आपने जो महसूस किया उस टाइम पर, वो क्षणिक एक उबाल महसूस किया, निकला, और आप फिर से एक न्यूट्रल स्टेट में आ गए, मतलब उस दुख से बाहर आ गए। इसी तरीके से कोई जन्मा है ना, कोई आज आपकी बात मान रहा है, कुछ भी एक खुशी का अचीवमेंट आया, कुछ भी है, तो उसको भी आपने अच्छी तरीके से उस टाइम पर ऑटोमेटिक जो फीलिंग आती है कुदरती तौर पर, आपने उसे एंजॉय किया, लेकिन आप उससे चिपक कर ही नहीं रह गए, क्योंकि आपको ये भी पता है कि ये जो अभी आया है इसका भी एक समय है, ये भी बीत जाएगा, ऐसा ही नहीं है कि ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो जो दुख का क्षण है वो भी समय के अधीन है, बीतेगा ही बीतेगा। इसीलिए आज कोई मरा, धीरे 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 आप सहज होते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि आप पे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। इसी तरीके से कोई खुशी का मौका है, अभी आप बहुत खुश, धीरे 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 वो खुशी कम होने लग जाती है, क्योंकि समय हर चीज़ को मिटा देता है। तो दुख का पल भी मिट जाता है, खुशी का भी। लेकिन अगर यही सत्य है कि दुख का और खुशी का दोनों के ही पल मिटते हैं, तो क्यों लोग दुख में सालों साल उलझे रहते हैं? मीनिंग देना, क्योंकि वो संभाव में स्थित नहीं होते हैं, वो समाने नहीं रहते हैं, वो न्यूट्रल नहीं रहते हैं।
वो उसी टाइम पर, जिस टाइम पर वो कुदरती तौर पर इमोशंस का उबाल आया है, उस टाइम पर इतने मीनिंग देना शुरू कर देते हैं, इतनी मीनिंग्स देते हैं वो उसके, कि मन उनको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। और अब जो कि स्वाभाविक तौर पर, सामान्य तौर पर आपका जो उबाल था वो बवाल था, अंदर से निकल जाना था और आप फिर से न्यूट्रल हो जाने थे, ना दुख ना खुशी। तो उस स्टेट में वापस से आप क्यों नहीं स्थित हो पाते? क्योंकि वहीं पर आपने गड़बड़ कर दी होती है, और वहीं पर ये मानकर कि जैसे ये तो दुख आया, ये कभी बीतेगा ही नहीं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस चीज़ में आप इतना उलझ जाते हैं, क्योंकि आप माइंड में इतनी सारी एंट्री डाल देते हैं, जितनी एंट्री डालते हैं उसकी मल्टीपल एंट्रीज ऑटोमेटिक थॉट्स के रूप में, ऑटोमेटिक अर्जेस के रूप में आप पर अटैक करती रहती हैं, और आप अटक जाते हैं वहीं पर ही। लेकिन जो लोग उस टाइम पर मीनिंग नहीं देते हैं और मानते हैं कि ये तो संसार का नियम है, इस भौतिक संसार में ये चीज़ होती है, हर चीज़ परिवर्तित होती रहती है, ये तो होना ही है, तो उनको ना तो अपनी मृत्यु का डर सताता, ना ही उन्हें किसी और के मरने पर इतना शौक होता, ना ही उन्हें कोई ऐसी खुशी आती तो उनके सर पर ऐसी हो जाए कि वो आदमी को आदमी ना समझे या उस खुमारी में से बाहर ही ना आए। वो सब जानते हैं, क्योंकि समय हर समय बदलता रहता है। कहते हैं ना, आपने लोगों को सुना भी होगा कि समय बड़ा बलवान है, समय सब ठीक कर देता है, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, ऐसे सुना होगा ना, कि समय पलटते हुए देर नहीं लगती है, सब कुछ समय, मतलब आपका मन भी एक तरीका का समय है। आप देखिए ना, आप दुख या खुशी महसूस करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप ही कहाँ गायब हो जाती है, फिर नई चीज़ें पैदा होती रहती हैं। तो मन और समय में कोई बहुत अंतर नहीं है। अगर आप उस टाइम पर ही बस इंटरफेरेंस करने लगते हैं, यानी कि जो आपकी नेचुरल कुदरती स्टेट है, जो प्रकृति ने आपको जैसा डिज़ाइन किया है, उसमें ही आप अपनी इंटरफेरेंस करने लग जाते हैं। आप अपनी मीनिंग, बुद्धि के ज़रिए उसे मीनिंग देने लगते हैं। ये बहुत गलत हुआ, इस एज में ये पर्सन चला गया, अब इसके परिवार का क्या होगा, ये होगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप बुद्धि के ज़रिए उसमें जब मीनिंग देना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं आप उसमें, तो वहाँ पर, क्योंकि आप जो भी अंदर डाल रहे होते हैं, तो उसका एक ही नियम है प्रकृति का कि मल्टीप्लाई होकर आप तक लौटना ही लौटना है। तो वहाँ पर वो चीज़ें, आपका माइंड से एंगेजमेंट हो जाता है, और माइंड से एंगेजमेंट होते ही आप उस समय में बहुत ज़्यादा देर के लिए स्थित होते हैं। मतलब बाहर से समय और लोगों के लिए बदल जाता है, लेकिन आपके मन में वो समय बदलता ही नहीं है। जबकि बाहर की तो सच्चाई बदलती रहती है हर पल, और लोगों के लिए भी बदल जाती है, लेकिन आपके मन में ही, जो कि समय रुकता नहीं है कभी, लेकिन आपके मन में आप उसे रोक लेते हैं। इसी तरीके से खुशी में भी, अगर आप एक ही खुशी के लिए हर समय उसी में खुमारी महसूस कर कर आगे के प्रयास, जो बदलते हुए समय की मांग है, वो नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप वहाँ पर भी अटक जाएंगे, समय को वहाँ पर भी रोक लेंगे, जबकि बाहर कहीं कुछ नहीं रुका, भ्रम में चले जाएंगे आप। मतलब मन के स्तर पर क्या है, सब माया है, क्योंकि जो ख़त्म हो गया वो वास्तविक दुनिया से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो वास्तविक दुनिया में है नहीं, उसको क्या कहते हैं, ये माया जाल है, माया है, कल्पना है। और ऐसे ही भविष्य में भी जो है मन के स्तर पर, वो सब भी माया है। तो जो बाहर से भौतिक अस्तित्व खत्म हो गया या भौतिक अस्तित्व में है ही नहीं, वो माया है। लेकिन सारे के सारे लोग ज़्यादातर माया में ही जीते हैं, या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं। जो वर्तमान में जीता है वो बिल्कुल न्यूट्रल रह सकता है, और जो इंसान न्यूट्रल रहता है उसी पर भी दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो जो भी समय आता है उसे स्वीकारता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, और इस जीवन यात्रा में अपने अंदर बहुत कम बोझ लेकर खुशी खुशी आगे बढ़ता रहता है। और जो जितना खुशी खुशी आगे बढ़ता है, उसके आसपास के जो भी लोग होते हैं, तो खुशी में क्या है, इतनी महक होती है कि वो भी महकते रहते हैं। किसी इंसान के चेहरे पर स्माइल देखो, कोई स्माइल करता है तो एकदम से आपको ना ऐसे स्माइल आ जाती है। लेकिन अगर कोई सामने रो रहा होता है, अगर आपका उससे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट होगा तो शायद आपके आंसू आ जाए, लेकिन अगर कोई आपको की तरफ देखकर ऐसे रोएगा तो आपको एकदम से रोना नहीं आता। लेकिन कोई भी अनजान आदमी भी आपको स्माइल करे तो नेचुरली एक है कनेक्टिविटी फील होती है, स्माइल आई जाती है। तो वो कब होगा, जब आपके अंदर आप न्यूट्रल रहना सीख जाएंगे, यानी कि मीनिंग मत दीजिए, अच्छे बुरे का मीनिंग मत दीजिए, उस चीज़ को न्यूट्रल जो भी है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो किस तरीके से हम न्यूट्रल रह सकते हैं, जब हम मीनिंग देना बंद कर दें वो, और दूसरा जब हम जो हो चुका है और वो हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, हम उसे एक्सेप्ट कर लें, तो भी हम फिर वापस से सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, न्यूट्रल। दुख सुख हम पर कुछ हावी नहीं हो पाता है। और जब तक कुछ भी ऐसा नहीं होगा तो हम मन के माया जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो जो हो चुका है उसकी अनंत संभावनाएं पता नहीं तोड़ मरोड़ के कैसे कैसे हमें उलझाता है, या जो अभी है ही नहीं उसके भी माया जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो जो भी लोग आपने देखे हैं कि उनके जीवन में कुछ भी हो जाए,
लेकिन वो तभी भी नॉर्मल रहते हैं, एकदम से न्यूट्रल रहकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन पे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज़ का, कुछ भी हो जाए, गिरेंगे फिर से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं पर भी अटकते नहीं हैं। तो मन के पास बहुत सारे हुक्स हैं, है ना। तो आप ना खुद ही अलाउ कर देते हो मन को कि मुझे अटका लो। तो आप अगर नहीं चाहते कि आपका मन आपको अटकाए, तो आपको 3 चीज़ें ही करनी है। मीनिंग नहीं देना है, बस ये याद रखना है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही हो रहा है। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो फिर मन से अटकने की क्या ज़रूरत है भाई। जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, उसमें भी मन क्या ही कर लेगा, वो तो वास्तविकता है सामने, मैंने स्वीकार ली। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, इतना अटूट विश्वास। तो जब प्रकट होगा तभी देख लेंगे, तो भी फिर मन का कोई रोल नहीं रहा। दूसरा, समय की खासियत है कि वो बदलता रहता है, हर पल बीतेगा ज़रूर। तो जब बीतना ही है, तो अभी जो दुख महसूस हो रहा है वो तो बीतना ही तय है। मैंने टांग अड़ाई तो ही रुकेगा। तो यानी कि न्यूट्रल। खुशी है ये टिकेगी नहीं, ये भी कुछ समय में बीतेगी, कम हो जाएगी, चली जाएगी, फिर नई पैदा होगी, है ना। सब कुछ ऐसा ना आता है अस्तित्व में, कुछ देर रहता है फिर चला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि समय बदलता रहता है, हर भाव उठता है, टिकता है, चला जाता है, लेकिन जैसे ही टांग अड़ाई किसी भी चीज़ में, वहीं पर भी वो रुकेगा। तो ये ध्यान रखना है, हमें सब चीज़ें स्वीकार करना है कि जो हो रहा है वो वैसा ही होना है। बहुत ज़्यादा आपाधापी करने से, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट से कुछ इतना बदलने वाला नहीं है। इसलिए न्यूट्रल रहना है और संतुष्टि कि इस वक्त मेरे तमाम प्रयासों के बाद भी अगर कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने चाहा था, तो वो कुदरत की मर्ज़ी से हुआ है। क्योंकि हम अपना जीवन चंद सालों से चला रहे होते हैं, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कुछ इतनी ही बुद्धि होती है, हमें इतनी ही समझ होती है। तो कई बार सीमित बुद्धि समझ से हम अपने लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन ये कुदरत न जाने कितने हज़ारों लाखों सालों से सब कुछ चला रही है, और कब तक ये चलेगा कुछ नहीं पता। तो उसकी इंटेलिजेंस के आगे अपनी छोटी सी बुद्धि इतनी मत घुसाओ कि उसका दुख पाल कर बैठ जाओ कि हाँ ये सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए। नहीं, जो कुदरत कर रही है वो न्याय है। तो पास्ट को जस्टिस मानो, प्रेजेंट को ब्यूटीफुल मानो, और फ्यूचर को हमेशा ब्राइट मानो। तो जब आप बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में इस तरीके से रहोगे, इन बातों का जो मैंने बताया है ध्यान रखते हुए, तो आप पर समय की कोई भी मार नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप उसमें इंटरफेरेंस करते हो, किसी भी उसमें ज़्यादा दखलंदाजी करते हो, तो फिर वो चीज़ आपको सताने लगती है ना, वो पर्सन भी सताने लगता है। किसी की लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी करने की कोशिश करो तो इंसान ही आपको सताने लगेगा कि क्यों इतनी टांग अड़ा रहे हो। तो समय में भी अगर आप, जो कि खुद ही बीतना था कुछ समय बाद, उसमें भी टांग अड़ाने की कोशिश करोगे, तो वो भी सताएगा, रुक जाएगा आपके अंदर, परेशान करेगा। तो एक्सेप्ट करना है पूरा, और पूरा का पूरा एक्सेप्ट करना है। लोग क्या है, पार्शली एक्सेप्ट करते हैं, कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करते हैं, जो कि गलत होता है। अब एक बात बताओ, मान लीजिए किसी इंसान के अंदर कोई भी कुछ ऐसा हो गया, किसी के अंदर पथरी है, किसी के अंदर कोई कैंसर है, कुछ है। अब डॉक्टर क्या करे, उसे आधा निकाल दे और आधा छोड़ दे, तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? आप ठीक होगे? नहीं ना, पूरा निकालेगा तभी तो आप ठीक होगे ना। तो ऐसे ही एक्सेप्टेंस पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी करोगे तो जो आधी छोड़ी है ना, वो फिर से आपको वहीं पर ले जाएगी, वहीं से आपकी स्थिति खराब कर देगी। तो पूरी की पूरी एक्सेप्टेंस, विश्वास रखते हुए कि जिस परम शक्ति ने भेजा है वो परम शक्ति मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, महाज्ञानी है। जो हो रहा है अभी मुझे सीमित बुद्धि से, सीमित जो इंद्रियों की पहुँच है वो सीमित है, उसे देखकर, सुनकर, महसूस कर कर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चलकर पता लग जाएगा कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ है। इस सारी भावनाओं से आप धीरे 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 अपने आप को, जो इतने सारे हुक्स, हज़ारियों हुक इधर, हज़ारियों हुक इधर, हज़ारियों पीछे इतने सारे लगा रखे हैं, उन सब से धीरे 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 डिटैच होते चले जाएंगे, नॉर्मल। और अपने ही घर में रहकर, अपने ही वो सारे सुख सुविधाएं, वैभवता को भोगते हुए आप न्यूट्रल रहकर, बिल्कुल ऐसा जैसे कहते हैं ना कि स्थिर मन वाला एक प्रज्ञावान जो व्यक्ति होता है, जो समझदार ऐसा व्यक्ति होता है, जो सब कुछ जानता है कि ज़िंदगी का असली मायना क्या है। आपको किसी जंगल में, किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने ही घर में आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, कहते हैं ना, स्वर्ग के सारे वैभव
जो है ना, क्या कहते हैं, भोगते हुए। हालांकि आप अगर आप स्वर्ग की चाहत करेंगे तो नरक का डर भी सताएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन क्योंकि आप लोग यही भाषा समझते हैं तो मैं इसी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आनंद की स्थिति में रहेंगे आप, वो परम आनंद, और वो आ सकता है केवल तभी तब आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जब आप इस तरीके से अपने अंदर ये सारे भाव लेकर आ जाएंगे, इस तरीके से समझ विकसित कर लेंगे, संतुष्टि विकसित कर लेंगे, तो तब आपको कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी भी तरीके की ओसीडी, कोई भी तरीके के आपको डिसऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। रिलेशनशिप इश्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप खुद सिचुएशन को, पर्सन को मीनिंग नहीं देंगे और आप न्यूट्रल रहेंगे, यानी कि आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आप जो डे टू डे में दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करके इन्वॉल्व होकर सब कुछ ख़राब कर लेते हैं, तो वो भी क्या है, आपसे ऑटोमेटिकली ही छूट देगा। एक अच्छे प्रयास से और ज़्यादा मतलब अंदर जो लर्निंग जाती है वो अपने आप ही, मैंने बताया ना, एक की कई गुना कर देती है। तो छोटे छोटे से इन 3-4 प्रयासों से अनेकों प्रयास जो आपने किए भी नहीं होंगे, उसके सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके पास अपने आप ही आ जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि जो भी कुछ है उसे बस मीनिंग नहीं देना है, तभी आपकी ज़िंदगी एक अच्छे एहसास के साथ आप जी पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने समझाया बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और पूरी तरीके से अपने आप को इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करते 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 एक दिन उस लेवल पर पहुँच ही जाएंगे जहाँ पर नेचुरली आपके साथ ये होने लगेगा और अपनी सारी परेशानियों से दूर होकर एकदम खुश होकर ज़िंदगी को जिएंगे।